नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम सुनेंगे रुक्मिणी अष्टमी की व्रत कथा। द्वापर युग में विदर्भ देश के राजा भीष्म के यहाँ एक अति सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। जन्म के समय राजा की पुत्री इतनी गुणवान और सुंदर लग रही थी मानो साक्षात माता लक्ष्मी ने उसके घर में जन्म लिया है। राजा ने उसका नाम रुक्मिणी रखा और राजकुमारी रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मत, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्ममाली। धीरे धीरे राजकुमारी रुक्मिणी बड़ी होती गई और उसके शरीर की सुंदरता व मुख का तेज और चकमा गया तो उसे सभी लोग लक्ष्मी स्वरूपा मानते थे। रुक्मिणी ज्यादातर अपने पिता भीष्म के साथ रहती थी। उस समय राजा से कोई भी मिलने आता तो वह श्री कृष्ण की प्रशंसा करता, भगवान विष्णु की तरह उसके शरीर के गुणगान करते। श्री कृष्ण जी की प्रशंसा सुनकर रुक्मिणी ने मन ही मन कृष्ण जी को अपना पति चुन लिया। किंतु रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्म उनके खास मित्र चेतिराज शिशुपाल से उसका विवाह कराने वह अपनी मित्रता को गहरी करना चाहता था। राजा भीष्मक व उसकी रानी ने अपने पुत्र रुक्म को बहुत समझाया, किंतु वह उनके प्रति जाकर अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया, जिसके बाद राजकुमार रुक्मिणी बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय हो गई। पूरे राज्य में राजकुमारी रुक्मिणी के विवाह की तैयारी होने लगी। तब रुक्मिणी ने अपने कुल गुरु को अपना संदेश दिया और कहा कि गुरुदेव, आप शीघ्र ही द्वारिका नगर जाइए, हमारा संदेश भगवान श्री कृष्ण को देना। इसके बाद कुल गुरु द्वारिका नगरी गए और श्री कृष्ण को यह संदेश सारा वृत्तांत सुना दिया। कृष्ण जी ने संदेश को खोलकर पढ़ा तो राजकुमार रुक्मिणी ने लिखा हुआ कि द्वारिका नंदन, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है। मेरे बड़े भैया मेरा विवाह उनके परम मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, किंतु मैंने तो आपको अपने पति के रूप में चुना है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। कृपा करके मुझे अपने चरणों की दासी स्वीकार करें। यदि आप मुझे अपने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। यह पढ़कर श्री कृष्ण ने भगवान ने उस कुलगुरु से कहा कि राजकुमार से कहना कि वो राज्य के बाहर हमारी प्रतीक्षा करे। जिसके बाद कुलगुरु राजकुमारी के पास आया और बोला कि तुम विवाह से पहले गौरी पूजा के समय राज्य से बाहर मंदिर में जाना, वहीं आपको श्री कृष्ण जी मिल जाएंगे। उस समय भगवान के पास देवर्षि नारद आए और कहने लगे, प्रभु अब देरी क्यों कर रहे हो, शीघ्र आ जाइए, माता रुक्मिणी को ले आइए। उधर शिशुपाल जरासंध की सेना लेकर विदर्भ देश पहुंचा और विवाह से पहले गिरजा पूजा की परंपरा, उसकी पूजा के लिए राजा और रानी ने रुक्मिणी को राज्य से बाहर गौरी मंदिर में भेजा और रुक्मिणी भगवान गौरी पूजा करके श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी तो देखा कि दूर रथ में कृष्ण जी आते दिखाई दे। वहां देखते ही रुक्मिणी ने भगवान को प्रणाम किया और कृष्ण जी ने कहा, देरी ना करो प्रिय, जल्दी रथ में बैठो, हमें शीघ्र ही द्वारिका के लिए जाना है, क्योंकि इस राज्य में जरासंध शिशुपाल दोनों की सेना है। कृष्ण जी के साथ बैठ गई और द्वारिका के साथ चल दी। जब रुक्मा और शिशुपाल को पता चला तो रुक्मिणी का हरण कृष्ण ने कर लिया था और द्वारिका को ले जा रहा था, तो अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया, किंतु कोई इसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन बहुत देरी हो चुकी थी तो कृष्ण जी रुक्मिणी के साथ द्वारका पहुंच गए। द्वारका नगरी ने उनका भव्य स्वागत किया और जिसके बाद पूरी रीति रिवाज से भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह हुआ। कृष्ण जी की पहली पत्नी देवी रुक्मिणी है, जो माता लक्ष्मी का रूप है। तो ये थी आज के रुक्मिणी अष्टमी की व्रत कथा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्ण।